अब एक तरफ हम पाकिस्तान का ये हाल देखते हैं कि सोशल मीडिया 2024 के अंदर सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया को देखते हैं कि अंबानी की शादी में कौन कौन नहीं आया। क्या पाकिस्तान में क्या नवाज शरीफ के घर में शादी हो और इतनी बड़ी आईटी सेक्टर्स के लोग आ जाएंगे? नेवर। क्या मलिक रियाज के यहाँ शादी हो क्या आ जाएंगे? कोई भी नहीं, कभी नहीं। उन्हें पता है कि आईटी सेक्टर जितना आईटी सेक्टर इंडिया कमा के दे रहा है, पाकिस्तान की उतनी इकोनॉमी नहीं है। Basically, we are totally dependent on China with reference to technology. अब इंडिया तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया इस चीज़ में। अमेज़ोन मतलब उधर आ गया है, मतलब हर चीज़ वहाँ पे। अब टेस्ला आ गया बिज़नेस के लिए, एप्पल ने वहाँ पे सब कुछ ओपन है वहाँ पे, और उनका जो सेक्टर है वो तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मेरे दादा खुद इंडिया से आए थे। मेरे दादा ज़िला करनाल है हरियाणा के अंदर, वहाँ से आए थे यहाँ पे हिजरत करके मुल्तान वाली साइड पे। तो हमने उसके लिए ना बहुत कुछ खोया है। इस दर्द को आपने महसूस, या इस यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता जितना हमने खोया है। इसको बहुत चीज़ें खोई हैं हमने। अब हम यहाँ पे दोबारा रिकवर कर रहे हैं। मेरी दादी वहाँ से आई, हम सब वहाँ के, हम राजपूत हैं, हम राजी हुआ करते थे। हकीकत बताऊँ आपको, राजस्थान में हमारा गढ़ है, और यहाँ पे हमें क्या मिला है? मैं काम करता हूँ एज अ फ्रीलांसर ना, तो मेरे साथ कुछ इंडिया के बंदे भी अवेलेबल होते हैं। तो जब हम काम कर रहे होते हैं, जब इस तरह के इंसिडेंट आ जाते हैं, जब इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाती हैं, तो हमारा भी काम रुक जाता है। तो साथ वाले में मतलब एज अ इंडियन अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये तो सिर्फ पाकिस्तान में ये इशू है। हमें तो यार मुताला पाकिस्तान में सिखाया गया था कि हम तो मुसलमान अफजल हैं, हिंदुओं से भी अफजल हैं, सबसे ज़्यादा अफजल हैं। मुझे बता दो, अगर यही करना था, वहाँ से उनका मॉडल ही अडॉप्ट करना था, तो हमें अलहदा क्यों किया? यही सवाल तो मैं कर रही हूँ कि अगर इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल आपने 77 सालों के बाद फॉलो करना था, तो आपने फिर 1947 में इतनी शहादतें क्यों की? आपने इतना खून क्यों बहाया? आपने इतनी जंगें क्यों लड़ी इंडिया से अलग होने के लिए कि हमें पाकिस्तान चाहिए? कहाँ गया वो दो कौमी नजरिया? नाज़रीन, पाकिस्तान इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को पाकिस्तान में परमानेंटली बैन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ वीपीएन को भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान में ऐसा किया गया तो पाकिस्तान में कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउसेज, फ्रीलांसिंग और इसी के साथ साथ कस्टमर सर्विसेज भी बंद हो जाएंगे। और ये वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं। पाकिस्तान के सोशल प्लेटफॉर्म पर बैन पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है राना जुनेद। जुनेद, क्या करते हैं आप? मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ। वैसे और भी कई काम कर रहा हूँ वैसे फ़िलहाल। ज़बरदस्त। सर, फिर तो आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से मनसूबाबंदी की जा रही है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट को परमानेंटली बैन किया जा रहा है। वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम। पाकिस्तान की इंतज़ामिया का कहना है कि ये नौजवान नस्ल में इंतशार पैदा कर रही है, लिहाजा ये सोशल साइट पाकिस्तान में परमानेंटली बैन होने जा रही है। क्या कहेंगे, इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को? अगर देखा जाए ना, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स स्टोर चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। डिजिटल मार्केटर्स जितने भी हैं वो सब, उनका काम जो पाकिस्तान में है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जितने ब्रांड्स हैं उन्हें एडवर्टाइज करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी, जगह ही नहीं मिलेगी, तो एडवर्टाइजमेंट वो करेंगे कहाँ पे? अब एक तरफ हम पाकिस्तान का ये हाल देखते हैं कि सोशल मीडिया 2024 के अंदर सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया को देखते हैं अंबानी की शादी में कौन कौन नहीं आया। क्या पाकिस्तान में क्या नवाज शरीफ के घर में शादी हो और इतनी बड़ी आईटी सेक्टर्स के लोग आ जाएंगे? नेवर। क्या मलिक रियाज के यहाँ शादी हो क्या आ जाएंगे? कोई भी नहीं, कभी नहीं। उन्हें पता है कि आईटी सेक्टर जितना आईटी सेक्टर इंडिया कमा के दे रहा है, पाकिस्तान की उतनी इकोनॉमी नहीं है, और ये बंद कर रहे हैं सोशल मीडिया को। बिलावल साहब एक पढ़े लिखे इंसान है, बाहर से पढ़ के आए हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, बड़ा अजीब लगता है। अब बिलफर शेख रशीद ऐसी बात करे फिर तो समझ लगती है यार इल्म की कमी है। अब बिलावल साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, कमाल करते हैं यार। वो दरअसल कुछ को खुश करना चाहते हैं,
जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। सर अब ये देखें ना कि पाकिस्तान में कोई भी मसला हो, सबसे पहले ये मोबाइल सर्विसेज बंद करते हैं, फिर उसके साथ इंटरनेट सर्विसेज बंद कर देते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने ट्विटर पाकिस्तान में बंद कर दिया था। ट्विटर ने पाकिस्तान को वार्न किया कि आप ट्विटर पाकिस्तान में चलाएं वरना हम परमानेंटली पाकिस्तान में ट्विटर बंद कर देंगे। इलेक्शन के दिन में आपने देखा कि क्या हाल हुआ अवाम का, पूरा दिन, मतलब मेरा ख्याल है 2 दिन जो है पाकिस्तान में मोबाइल सर्विसेज जो है वो ऑन नहीं हुई। मतलब लोग देखें चांद पर जा रहे हैं, हमारे हमसाए मुल्क भारत को देख लें, वो चांद पर जा रहे हैं, सोलर मिशन लॉन्च कर रहे हैं, गगनयान मिशन जो है लॉन्च कर रहे हैं, 4 जो है व्यू ह्यूमन को स्पेस में भेज रहे हैं, और हम अपने मुल्क में जो है वो तमाम सोशल साइट पर बैन लगा रहे हैं। आप तो सबसे पहले देखेंगे ट्विटर का सीईओ कौन है, एलोन मस्क। वो बिलीव करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्विटर हैंडल बिल्कुल बंद नहीं किया। जैसे उन्होंने अपने टेक ओवर किया ट्विटर को, सबसे पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट खोल दिया। वो अलग बात वो आना नहीं चाहते। अब आप की बात कर रही हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा जो है ये वाला इदारा, उसने सब बहुत ज़्यादा मिसाइल शुरू में बहुत तरक्की कर रहा था इसके अंदर। जब से ये सारे सियासतदान बारी बारी आए हैं, कोई एक अदारा बता दें फौज के अलावा कि कुछ बचा हो इस मुल्क के अंदर। फौज का अदारा इसलिए बचा हुआ है क्योंकि फौजी उसे चला सकते हैं। पाकिस्तान का अक्सर बजट तो वहाँ चला जाता है, हर सेक्टर में इनके वो हैं, ठीक है, फौजी फाउंडेशन है। उसके बाद उसका पता है आपको फौजी फाउंडेशन टर्नओवर कितना है? अडानी के एनुअल टर्नओवर से ज़्यादा है फौजी फाउंडेशन का, उनके जो बाकी एसपीयूज हैं उनका भी। अब देखिए पाकिस्तान ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे 10 साल ये कहते हैं ना कि मौत का कुआं है, गोल गोल घूमते रहो, जितना गर्दी घूमते रहो, हम उस लाइन के अंदर लगे हुए हैं। अब IMF आ जाएगा, हुकूमत स्टैब्लिश होगी, वो एक हमें ग्रांट दे देगा कि हम एक्सटेंड करते हैं इस लोन को तकरीबन 10 बिलियन डॉलर। उसके बाद हमने जो दुनिया को वापस करने हैं इस साल 25 बिलियन डॉलर्स हैं, जिसके अंदर अगर माफ़ी भी मिल जाए तो 10 बिलियन डॉलर्स हमने वापस करने हैं। तो एक ये सर्कल है, हम राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होना। इंडिया तरक्की कर रहा है, वहाँ पे जमहूरियत है माजत के साथ, यहाँ पे हुक्मरानी है, आपको पता है किसकी है। लेकिन सर अगर पाकिस्तान का यही हाल करना था तो तकसीम हिंद किया ही क्यों? 1947 में हमने इतनी कुर्बानियां क्यों दी? हमने शोहदा का इतना खून क्यों बहाया? अगर हमने पत्थर के दौर में अपने मुल्क को लेकर जाना था, हमने यही सब करना था अपने मुल्क के साथ, तो तकसीम हिंद क्यों किया? इतने सारे जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भी वहाँ पे रह लेते। मेरे दादा खुद इंडिया से आए थे। मेरे दादा ज़िला करनाल है हरियाणा के अंदर, वहाँ से आए थे यहाँ पे हिजरत करके मुल्तान वाली साइड पे। तो हमने उसके लिए ना बहुत कुछ खोया है। इस दर्द को आपने महसूस, या इस यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता जितना हमने खोया है इसको। बहुत चीज़ें खोई हैं हमने, अब हम यहाँ पे दोबारा रिकवर कर रहे हैं। मेरी दादी वहाँ से आई, हम सब वहाँ के, हम राजपूत हैं, हम राजी हुआ करते थे। हकीकत बताऊँगा आपको, राजस्थान में हमारा गढ़ है, और यहाँ पे हमें क्या मिला है? हमारे जो लियाकत अली खान साहब थे वो भी राजपूत ज़िला करनाल के थे। वो जब पाकिस्तान आए थे उन्हें शहीद कर दिया गया। राजपूतों के हक में बातें किया करते थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मरानी के लिए पैदा हुए थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब आप बात रही कि अब यहाँ करेंगे क्या हम, पर हमने तकसीम क्यों किया? मैं आपको सही वजह बताता हूँ। नाम इस्तेमाल किया गया इस्लाम का, लेकिन यहाँ पे हुक्मरानी जिसके लिए ये मुल्क बना वो थी एलीट क्लास। एलीट क्लास के लिए मुल्क बना है। अब ये देखेंगे हुकूमत, ये मुल्क तकसीम हुए, मेरा मानना है कि ये मज़हब के उस पर तो हुए हैं, लेकिन यहाँ रंग और नस्ल का ही फ़र्क लगा है। गोरे वाले इधर आ जाएं, जो बाकी बांग्लादेशी हैं वो वहाँ चले जाएं, ये वहाँ चले जाएं। अब सोचने वाली बात है, अब मुल्क तो आ गया, 75 साल गुजर गया, चाइना ने तरक्की कर ली है, इंडिया भी दौड़ में फुल है, अब हम कहाँ जाएंगे? माजरत के साथ, जब तक हमारे हुकूमतें तब्दील करने वाले लोग ये बात नहीं समझेंगे ना कि हुकूमत अवाम किसको चाहती है। अवाम का मैंडेट 1971 में माना नहीं गया था, और अब भी माना नहीं गया। मुझे उठा ले, कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे छुड़वाने वाले बड़े हैं मेरे पीछे, लेकिन अवाम के मैंडेट को मानना चाहिए। 175 सीटों वाला जेल में कैदी नंबर 804 वहाँ पड़ा हुआ है, और यहाँ पे 24 सीटों वाला, 25 सीटों वाला यह हुकूमत बना के बैठ गया। ये इंसाफ है? एक रानी क्वीन आ गई है पंजाब के अंदर, वो कहती है मेरी चलेगी, जो होगा मैं कहूँगी। सर अब वो
देखें जी, वो उन्होंने बोला है कि हम इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल यूज करेंगे पंजाब को ग्रो करने के लिए। तो पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे तो बैन लगने जा रहा है। ये कैसा आप इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल जो है फॉलो करने जा रहे हैं? वो तो वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पे खवातीन के लिए बस सर्विसेज फ्री है, इंटरनेट सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुनासिब पैसों पे लोगों को दस्तयाब है, और कई जगहों पे तो टोटली फ्री है। तो ये आप कैसे पंजाब को इंडिया के इकोनॉमिक मॉडल पर लेकर चल रहे हैं? आपने एक नाम सुना होगा शहर का, इंडिया का गुड़गांव। हाँ जी, आईटी हब कहा जाता है उसे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे पाकिस्तान में आईटी हब दिखा दें। उन्होंने कहा है ना कि अब हम आईआईटी की तरह जो है यहाँ पर आईटी इंस्टीट्यूट बनाएंगे पंजाब के अंदर, हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम जो है मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करेंगे। हमें तो यार मुताला पाकिस्तान में सिखाया गया था कि हम तो मुसलमान अफजल हैं, हिंदुओं से भी अफजल हैं, सबसे ज्यादा अफजल हैं। मुझे बता दो, अगर यही करना था, वहां से उनका मॉडल ही अडॉप्ट करना था, तो हमें अलहदा क्यों किया? यही सवाल तो मैं कर रही हूँ, यही सवाल तो मैं कर रही हूँ कि अगर इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल आपने 77 सालों के बाद फॉलो करना था, तो आपने फिर 1947 में इतनी शहादतें क्यों की? आपने इतना खून क्यों बहाया? आपने इतनी जंगें क्यों लड़ी इंडिया से अलग होने के लिए कि हमें पाकिस्तान चाहिए? कहाँ गया वो दो कौमी नजरिया? दो कौमी नजरिया है क्या था ये पता तो हो पहले। मुताला पाकिस्तान में दो कौमी नजरिया पढ़ लिया है, वो रटा पड़ा है बच्चों को, मेरे जैसों को, और वो उर्दू मीडियम को तो मुकम्मल तौर पर रटाया हुआ है नंबर के चक्करों में। और बड़ा दो कौमी नजरिया था कि ये हम दो कौमें हैं, एक स्टेट्स होनी चाहिए। अगर आप तफसील से पढ़े ना कि जो तरीके पाकिस्तान है, मुताला पाकिस्तान निकाल के अगर पढ़े तो पता लगेगा कि नजरिया था कि दो स्टेट्स होनी चाहिए, ये नहीं था कि एक मुल्क बनाना चाहिए। मैं खुद पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं जान निछावर करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब ये इन नासूरों को देखते हैं ना, अपने शक्लों के सामने शक्लें देखते हैं इनकी, दिल नहीं करता यहाँ रहने का। यकीन करे अवाम के मैंडेट को मानना नहीं गया। जब अवाम का मैंडेट फारिग कर दिया, अवाम ने वोट डाला, सब फारिग। अवाम ने कुछ किया, सब फारिग। नेट बंद कर दिया इलेक्शन वाले दिन। सोशल मीडिया को बंद पता क्यों कर रहे हैं? कि जो चंद लोग आप जैसे, मेरे जैसे, इन भाई जैसे कुछ बोल सकते हैं ना, ये भी खामोश हो जाएं। आपको आइडिया नहीं है, सोशल डिजिटल मार्केटर्स रुल जाएंगे पाकिस्तान के लोकल ई कॉमर्स स्टोर रुल जाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम फैसल सिद्दीक। फैसल, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ छोटा। सर, पाकिस्तान की इंतजामिया की जानिब से मंसूबा बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको परमानेंटली पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये नौजवान नस्ल में इंतशार पैदा कर रही है। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब ऐप्स पाकिस्तान में, सब साइट्स पाकिस्तान में परमानेंटली बंद होने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मेरे ओपिनियन में तो ये इनका मतलब इंटेलेक्चुअल को शो करता है कि इनकी थिंकिंग किस हद तक है। आई मीन कि ये लोगों को, मेरा ख्याल है कि स्टोनेज में वापस धकेलना चाहते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनमें टेक्नोलॉजी आपका बेसिक राइट है, और नो बडी कैन टेक योर राइट टू असेस योर टेक्नोलॉजी ना। मगर यहाँ पे उनको पता है कि वो ये सब कर सकते हैं, शायद इसीलिए ये तजवीज़ पेश की है। किसी और मुल्क में तो ये सोच भी नहीं सकते लोग कि इस तरह की साइट्स, लोगों का जो बेसिक राइट है उसके ऊपर इस तरह से ना बैन लग जाए। तो मेरे मुताबिक तो ये इनकी एक छोटी सोच है, जिसको वो, मेरा ख्याल है, वो इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, क्योंकि जो इंसाफ को देख रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं कि अदारे किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मेरे मुताबिक देखिए, पहले ट्विटर कितने दिनों से बैन रहा है पाकिस्तान में, ट्विटर काम नहीं कर रहा था। फिर ट्विटर ने पाकिस्तान को जो है ये बोला कि आप ट्विटर को खोलें, पाकिस्तान में अनबैन करें, वरना परमानेंटली हम ट्विटर पाकिस्तान में बैन कर देंगे। इसके अलावा आप देखें, इलेक्शन का दिन हो तो पाकिस्तान में मोबाइल सिग्नल चले जाते हैं, कोई 9 मई जैसा इंसिडेंट हो जाए तो पाकिस्तान में 3-3 दिन इंटरनेट नहीं आता। मतलब ये हम लोग किस मुल्क में रह रहे हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्चुअली अभी जो पीछे हमने पिछले कोई 2 साल में देखा है सारा इन्वायरमेंट, अभी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये चीज़ भी मतलब लोगों को आप बताएंगे, उनसे भी सुने, कुछ भी उनके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इन लोगों से इस तरह की मतलब एक्सपेक्टेशन है लोगों को, ये इस तरह की चीज़ें ही करेंगे, क्योंकि इनमें कोई विजडम नहीं है। ये कोई इंटेलेक्चुअल बेस आंसर नहीं पब्लिक के सामने रखेंगे, रादर दैन वो इसको ईजी समझते हैं कि इनको बैन करें, लोगों को ब्लाइंड करें, ठीक है, और अपना जो भी वट एवर ये लोग करना चाहते हैं, ये इनके लिए भी लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा।
पब्लिक के लिए तो है ही, उनका नुकसान तो कर रहे हैं, लेकिन ये सर देखिए आप कितने घरों के जो चूल्हे हैं वो ऑनलाइन बिजनेस से चलते हैं, लोग जो है ऑनलाइन कारोबार करते हैं। आप इस तरह का कोई इकदाम करेंगे तो पाकिस्तान में कोई भी ऑनलाइन बिजनेस जो है वो नहीं चल सकेगा। हम लोग अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा कर अपनी गवर्नमेंट को देते हैं जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आता है। मैं आपको बता दूं कि मैं बिज़नेस ग्रेजुएट हूं और पिछले भी 5-6 साल से इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, जॉब भी किया, अब अपना बिज़नेस भी कर रहा हूं। आप बिलीव करें कितने वर्स हालात हैं, और जो नौजवान हैं, ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, अब वो ऑनलाइन का एक सहारा था उनको, वो उससे कर रहे थे लोग। लेकिन चलिए ये भी करके देख लें। मेरा ख्याल है कि जहाँ लोगों ने इतना बर्दाश्त किया है, शायद ये भी लोग बर्दाश्त कर लें। लेकिन ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये इनके लिए भी ना बेहतर साबित नहीं होगी ये चीज़, और पब्लिक के लिए भी नहीं होगी, और ये कर सकते हैं इसको। मैं मतलब अगर कोई ऐसा मुल्क होता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जहाँ पे कोई इंसाफ, कोई इदारे, कोई इस तरह से होता, तो ये लोग ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब ये सब एक हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं इस पे। तो सर आपने कभी हमारे हमसाए मुल्क भारत में या किसी और मुल्क में देखा है कि वहाँ पर इस तरह ये सारे मसाइल हों? मैं बिजनेस के लिए मैं अभी कोई 4 हफ्ते पहले यूके से आया हूँ, तो मैं आपको वही उसकी एग्जांपल दे रहा था कि वहाँ पे तो ये सोच भी नहीं सकते कि आप ना, वहाँ पे तो ये बेसिक राइट में लोगों के शामिल है कि टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, लोगों को टेक्नोलॉजी तक असेस होनी चाहिए। यहाँ पे मोबाइल्स आप देख लें, हर चीज़, इतने ज़्यादा टैक्सीज हैं कि लोग पहले ही टेक्नोलॉजी को असेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है। सर अब इंडिया की हम बात करें तो वहाँ पे यूपीआई सिस्टम देखें कितनी तेजी से परवान चढ़ रहा है। लोग जो है उनके अंदर कैश का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, वो टोटली तौर पर जो है वो उनका जो पेमेंट मेथड है वो डिजिटलाइज हो गया है। लेकिन आप पाकिस्तान में देखें कि हम अपने सोशल मीडिया साइट्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है पाबंदी आयद करने जा रहे हैं। Basically, we are totally dependent on China with reference to technology. अब इंडिया तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया इस चीज़ में। अमेज़ॉन मतलब उधर आ गया है, मतलब हर चीज़ वहाँ पे, आप टेस्ला आ गया बिज़नेस के लिए, एप्पल ने वहाँ पे सब कुछ ओपन है वहाँ पे, और उनका जो सेक्टर है वो तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पिछली गवर्नमेंट में थोड़ा सा, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में थोड़ा सा इस सेक्टर पे फोकस किया गया था, टेक्नोलॉजी को या सोशल मीडिया को इम्प्रूव करने के लिए। तो अभी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ये इनके हक में नहीं है, लोग बोलते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, तो अपना फ़ायदा वो लोग देखते हैं, और सिर्फ इस अपने फ़ायदे के लिए कई लोगों को पहले भी ये नुकसान कर चुके हैं और आइंदा भी करेंगे। सर अगर यही सब करना था तो फिर 1947 में अलग पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर पत्थर के दौर में सबको वापस लेकर जाना था तो बेहतर नहीं था कि हम इंडिया के साथ ही रह लेते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद है मुसलमान तो हिंदुस्तान में भी रह रहे हैं ना। मैम, हर चीज़ की मेरे मुताबिक एक पीक होती है। अभी जो चल रहा है जुल्म और इस तरह से चीज़ें, जो लोगों को कुछ समझा नहीं जा रहा, लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। ये लोग शायद पब्लिक में निकलते नहीं हैं, पब्लिक में इनका जाना वैसे होता भी नहीं होगा, तो इनको लोगों का एहसास नहीं है। ठीक है, अब जब ये लोग पब्लिक में निकलेंगे, चीज़ें होंगी, मेरा ख्याल है ये चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार हो, इसलिए ये सारे स्टेप्स कर रहे हैं और बोल्डली कर रहे हैं। इनको कोई पब्लिक का नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, नौजवान जनरेशन का कोई इनको ख्याल नहीं है, उनकी सोच का भी नहीं पता। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इम्प्रूवमेंट आए अनलेस के हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और कोई पब्लिक सड़कों पर आए, कोई इस तरह से कुछ हो, कोई नरम इंकलाब शायद आ जाए। वरना मतलब ये लोग हाँकते रहेंगे पब्लिक को, और उनको बस स्टोन एज की तरफ ही अब ये धकेलेंगे। सर आपका नाम? हमाद रफ़ीक। आपका? मेरा नाम रुमान अली है। सर क्या करते हैं आप? मैं हेडवे कॉलेज में कंप्यूटर का लेक्चरर हूँ। और आप? मैं डेटा साइंस में काम कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग पर। सर पाकिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से मंसूबाबंदी की जा रही है कि पाकिस्तान में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सबको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये ऐप जो हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, वो नौजवान नस्ल में जो है इंतशार पैदा कर रही हैं, गम गुस्सा बढ़ा रही हैं, हुकूमत के खिलाफ एक नेगेटिव इम्पेक्ट क्रिएट कर रही हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैम, उनका मंसूबा तो ठीक है, लेकिन ये कि इंतशार तो नहीं फैल रहा, जो सच है वही लोग कह रहे हैं। ठीक है, जो भी आजकल हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में सब जो भी नौजवान नस्ल है उनको ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर को भी देखना है कि हमारे मुस्तकबिल में कौन सूटेबल है, जो हमारे लायक है, जो हमारे लिए कुछ आसानियाँ पैदा करे, हमें कोई जॉब्स प्रोवाइड करे और कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये उनका मंसूबा तो ठीक है, लेकिन ये कि इस चीज़ को बैन नहीं करना चाहिए। हाँ, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए। ठीक है,
बस यही कह सकते हैं, इसके अलावा और क्या कहेंगे हम इनको। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये इंतजामिया की तरफ से उठने वाला इकदाम सही है? क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो लाखों घर जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू चलते हैं, लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, कई घरों के चूल्हे जो हैं वो इन चीज़ों से चलते हैं। आपको लगता है कि ये इकदाम ठीक है जो हमारी गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है? जी मैम, असल में बेसिकली होता है ऐसे है कि हर चीज़ के ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू होता है। तो अगर हम नेगेटिव व्यू के हिसाब से देखें तो हुकूमत मेरे ख्याल में सही फ़ैसला ले रही है। लेकिन अगर आप ग्रूमिंग के हिसाब से देखें और एज़ मेरी जो फ़ील्ड है, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये एक चीज़ गलत चीज़ है कि आपको जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, बट इतनी नहीं लगानी चाहिए कि आप जो है ना वो बिल्कुल एक डेड हो जाएँ और जो है ना आप पूरी दुनिया से गायब ही हो जाएँ कि पाकिस्तानी कोई अवेलेबल ही नहीं है सोशल मीडिया पर। तो ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से जो है ना ये फ़ैसला सही है, सही नहीं है। मतलब इसको इस हिसाब से लेके चल सकते हैं कि जो है ना आप इसमें जो है ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा लें कि जो है ना हाँ भाई आप इस चीज़ को मतलब बैन कर दें। पहले भी अगर हम बात करें तो ट्विटर कितने दिन पाकिस्तान में बंद रहा, उसके साथ साथ हम देखें तो बहुत टाइम पहले एक अरसे तक यूट्यूब पाकिस्तान में बैन था। जब आप देखें पूरी दुनिया यूट्यूब पर काम कर रही थी तब पाकिस्तान में पूरे यूट्यूब बैन कर दिया गया था। आपको क्या लगता है, क्या ये तरीक़ेकार ठीक है कि हमारी गवर्नमेंट से अगर चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती तो सोशल मीडिया पर बैन लगाना शुरू कर देते हैं? इलेक्शन के दिन हो तो पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज नहीं आती, कोई पाकिस्तान में 9 मई जैसा वाक़या हो जाए तो इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विस दोनों मुअत्तल कर दी जाती हैं। जी मैम, ये बिल्कुल मतलब नेगेटिव भी कह सकते हैं और ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए बेसिकली ऐसा ऐसा कुछ। आपने कभी हमारे हमसाये मुल्क भारत में इस तरह देखा है कि वहाँ पे इलेक्शन हो या वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ हो तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज या मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी हो, वहाँ पे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी हो? नहीं मैम, बेसिकली मैं काम करता हूँ एज अ फ्रीलांसर ना, तो मेरे साथ कुछ इंडिया के बंदे भी अवेलेबल होते हैं। तो जब हम काम कर रहे होते हैं, जब इस तरह के इंसिडेंट आ जाते हैं, जब इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाती हैं, तो हमारा भी काम रुक जाता है। तो साथ वाले में मतलब एज अ इंडियन अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में ये इशू है और ये बहुत ज़्यादा गलत है। सर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ठीक है, ये बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी आगाही होती है और काफ़ी लोग जो हैं इससे अर्निंग कर रहे हैं। हम भी उसमें शामिल हैं, स्टूडेंट्स जितने भी हैं हम लोग फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे दोस्त रोमान हैं, ये भी फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, मेरे कज़न्स हैं वो भी फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको बैन नहीं करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि ना इसको बंद किया जाए, बस कुछ असूल व ज़वाबित का ख्याल रख के और इसको प्रमोट किया जाए।